channel Dreambird. No, not Dreambird. Actually, I have changed my channel's name from Dreambird to Learning World. Learning World. It seems like we are learning something. It's a world of learning. But actually, someone suggested me that Dreambird looks like a Disneyland or a world of fun or entertainment. But our purpose is to study with fun. So there should be something related to the studies. So I found the suggestion good and changed my channel's name from Dreambird to Learning World. From now onwards, you can search my channel from the name of Learning World by Prerna Sansad. Thank you. In the last video, we discussed about the direct indirect, its meaning, its concept, why do we use direct indirect narration or reported speech, and what is the rules and regulation of direct and indirect. We have completed all the rules and regulations in the last video of direct and indirect. Today we are beginning with the indefinite type of indirect sentences. Let's begin today's topic. Now we are going to start indefinite type of indirect sentence. First of all, we will begin with the present indefinite type of indirect sentence. Friends, there will be no structure for these as I have already given you the rules and regulations in the last video. So today we will just follow the examples of direct and indirect sentences. Let's begin. Ria says to me, comma, inverted comma, I am. या इस तरह से हम कंटिन्यूस में ना करके पहले इंडेफिनिट में करेंगे. I give some suggestion. See friends, this part of our sentence is called reporting verb. Says to is reporting verb. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस है वो भी हमारा प्रेजेंट में ही जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एज इट इज सेंटेंस हमारा कन्वर्ट होगा. सेज टू का टेंस हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको टेबल्स में दिया था. सेज टू का टेंस. रिया टेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंपल सेंटेंसेस में दैट का यूज होगा. अब मैंने आपको बताया था कल जो चेंज ऑफ प्रोनाउन वाली टेबल थी उसमें ये बताया था मैंने आपको कि फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा सब्जेक्ट से चेंज होगा. तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर रिया. तो फर्स्ट पर्सन क्या है आई. आई को जब रिया से चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा शी. क्योंकि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी है तो इसलिए हमारा सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एज इट इज आ जाएगा. शी गिफ्ट्स, क्योंकि हमारा सिंगुलर केस में एस या ईएस लगता है मेन वर्ब के साथ तो गिफ्ट्स हो गया. गिफ्ट की जगह सम सजेशन. तो एक मैंने आपको ऐसा केस लेकर के बता दिया जिसमें कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हमारा बाकी का सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही बनेगा, ना कि जो मेन वर्ब वाली टेबल मैंने आपको दी थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है उस तरह से होगा. चलिए अब कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में लेते हैं. इस सेंटेंस में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ली थी, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में सेम सेंटेंस लेते हुए मैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ले देती हूँ जैसे कि रिया सेड टू मी. अब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ले ली है, बाकी का सेंटेंस में एज इट इज दूंगी. आई गिव सम सजेशन फुल स्टॉप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो अगर इसी सेंटेंस में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ले ली है तो हमारा इनडायरेक्ट कैसे चेंज होगा वो हम आपको यहाँ पे कंफर्म करते हैं. सेड टू का मैंने आपको जैसा टेबल में दिया था सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड. मी का मी ही रहेगा. सिंपल सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होता है. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होगा. चेंज इन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर आ जाएगा शी. अब क्योंकि ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो बाकी का सेंटेंस भी चेंज होगा. जैसा कि मैंने आपको टेबल नंबर 3 में दिया था, मेन वर्ब की जो टेबल थी उसमें दिया था कि जो हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो इनडायरेक्ट में जाके पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा शी गेव सम सजेशन, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को मैं क्या करूंगी कि मैं इस सेंटेंस को अब जो है नेगेटिव में ले लेती हूँ। तो रिया said to me, comma inverted comma, she does not give suggestion. Full stop, inverted comma, close। सेंटेंस को हम नेगेटिव इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो said to का तो told हो ही जाएगा। रिया told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ ऑलरेडी मैंने थर्ड पर्सन ले रखा है, शी हमारा थर्ड पर्सन है, ही शी दे ये सब थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन एज इट इज रहता है। क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में चेंज होगा। स्ट्रक्चर आपको टेंस वाला हमेशा याद रखना है, वही स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। तो डस की जगह हो जाएगा डिड नॉट, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं गिव सम सजेशन। सम तो मैंने यहाँ लगाया नहीं है, सजेशन, फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको यहाँ नेगेटिव तक ही बताऊंगी, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए कुछ और हमें रूल्स देखने होंगे, तब वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे इंडेफिनिट टेंस के। तो रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी डज नॉट गिव सम सजेशन। इसको समझिए इंडायरेक्ट में। रिया आ गई हमारा सब्जेक्ट, सेड टू हो गया टोल्ड, मी एज इट इज आ गया सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, शी हमने ऑलरेडी थर्ड पर्सन दे रखा है, और थर्ड पर्सन मींस नो चेंज, तो एज इट इज शी आ गया। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हो गया डिड नॉट गिव सजेशन। यहाँ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। इंडेफिनिट सेंटेंस लेते हैं रिया। इसी सेंटेंस को मैं सब में ही लूंगी जिससे आपको पता चले सेम सेंटेंस कैसे कन्वर्ट हुआ। रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई डिड, या सॉरी डिड नहीं लगा के हम करेंगे यहाँ पर आई गेव सम सजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो है हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिया हुआ है, तो मैंने आपको जो मेन वर्ब की टेबल दी थी उसमें ये बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इनडायरेक्ट पे जाके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तब वो कैसे चेंज होगा वो हम यहाँ पर इनडायरेक्ट सेंटेंस करके देखते हैं। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा सिंपली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं जैसा कि प्रोनाउन की टेबल में बताया था, तो यहाँ पर हो जाएगा शी। अब क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट पे तो ये जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। शी हैड गिवन सम सजेशन, फुल स्टॉप। तो रिया सेड टू का टोल्ड, मी एज इट इज आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट से चेंज होता है, वो चेंज होकर शी हो गया। और क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो मैंने आपको टेबल में बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमने कर दिया हैड गिवन सम सजेशन। ये बात थी अफर्मेटिव की। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी। रेस्ट आई विल से दैट before doing any example you should be very much clear and you should very much knowledgeable about the rules of the direct and indirect sentence which I have given in the very first video of direct and indirect। मैं यहाँ आपसे माफी चाहूंगी दोस्तों कि मेरे जो मार्कर्स हैं आज वो थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ग्रीन मार्कर का यूज करना पड़ रहा है।
आई होप कि आपको ठीक से विजिबल हो रहा हो जो कुछ मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। अगर नहीं हो रहा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर अ इनकन्वीनियंस, बट टुडे वी हैव टू कोप अप विद द सिचुएशन लाइक दिस, सो आई एम ऑलरेडी अपोलोजाइजिंग फॉर दिस. Next time I will definitely improve this thing and will not give you any complaint about the visibility of the board. Let's do the negative type of past indefinite indirect sentence. Riya said to me, comma inverted comma. अब मैं यहाँ फिर से थर्ड पर्सन ले लेती हूँ. She did not give suggestion. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे. जैसा कि हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. सेट टू का सबसे पहले टोल्ड कर देंगे, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज होगा. और क्योंकि शी ऑलरेडी थर्ड पर्सन है इसलिए थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो आ जाएगा शी. क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में चेंज करेंगे. तो यहाँ हो जाएगा शी हैड नॉट गिवन सजेशन. फुल स्टॉप. तो समझते इस सेंटेंस को. रिया आ गया हमारा सब्जेक्ट, सेट टू का हो गया टोल्ड, मी एज इट इज हमारा ऑब्जेक्टिव केस दे रखा है, शी हमारा सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की दैट, शी ऑलरेडी हमारा थर्ड पर्सन दे रखा है तो शी आ गया. क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में कर देंगे, इसलिए आ गया हैड नॉट गिवन. बाकी का हमारा बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट सजेशन. फुल स्टॉप. आई होप आपको पास्ट इंडेफिनिट के दोनों ही अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे. अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गिव सम सजेशन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो रिया सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी, क्योंकि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर सेंटेंसेस में ऐसा कोई खास चेंज नहीं होता, एज इट इज सेंटेंसेस रहते हैं जिस भी टेंस में हो, बस विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा विल का वुड. आई वुड गिव, सॉरी आई नहीं होगा, आई को हम रिया से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो आ जाएगा शी वुड गिव सम सजेशन. फुल स्टॉप. समझते हैं सेंटेंस को. रिया सेड टू का आ गया टोल्ड, मी ऑब्जेक्टिव केस एज इट इज आ गया, हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा तो आ गया शी, विल का वुड और गिव सम सजेशन एज इट इज आ गया. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ. देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस. रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी विल नॉट गिव सजेशन. तो रिया सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, मी, सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, और शी ऑलरेडी हमारा थर्ड पर्सन है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोनाउन की टेबल में कि थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो यहाँ पर एज इट इज शी आ जाएगा. विल का हो जाएगा वुड, नॉट एज इट इज आ जाएगा नॉट गिव सजेशन. चलिए समझते हैं इसको. रिया हमारा सब्जेक्ट आ गया, सेड टू की जगह टोल्ड, मी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, सिंपल सेंटेंसेस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, शी हमारा थर्ड पर्सन एज इट इज थर्ड पर्सन आ गया, विल का वुड हो गया, नॉट क्योंकि नेगेटिव में तो नॉट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो वही आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया सजेशन. तो यहाँ हमारे जो इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंसेस है वो फिनिश हो जाते हैं. मैं फिर आपको रिमाइंड कराऊंगी कि आज मैंने आपको सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के ही सारे इंडेफिनिट टेंसेस कराए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के. इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं कराए हैं, उसका रीजन यही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर
के इंटरोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कुछ रूल्स देखेंगे, तब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक कवर करेंगे। मैंने ये टॉपिक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है वो बहुत ज्यादा आपको स्लोली करवाऊंगी, ताकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा थोड़ा करके हम कंटेंट डेली करेंगे। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि बच्चों के मन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कितना टफ टॉपिक है, जबकि यकीन मानिए अगर आपको टेंस आते हैं तो कोई भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टफ नहीं है, बशर्ते आप टेंस को अच्छे से रट लीजिए, उसको समझ लीजिए, जो कर रहे हो कीजिए, लेकिन टेंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक आप इजीली कर लेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। इतने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो मैंने आपको दिए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज press the like button, and if you have not subscribed my channel yet, then go and quickly subscribe my channel to learn direct, indirect and other useful topics of English grammar. Thank you. Sayonara. Don't forget to subscribe the channel. New name, that is Learning World. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।